नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है स्किल्स आर ऑलवेज यूजफुल। दोस्तों अक्सर हमने ये देखा है कि हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स को रेगुलर तरीके से फॉलो करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपनी स्किल्स को, और उसके लिए जो भी हमें मौके मिलते हैं, चाहे उसके लिए कोई कोर्सेज हों या हम अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन करें, वो सब हम रेगुलर तरीके से करते रहते हैं। उसी के साथ साथ कभी कभी हमारे जीवन में ये मौके भी आते हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र से हटके कुछ स्किल्स को सीखें, उनमें रुचि लें, लेकिन क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई होती है तो हमें उस समय ऐसा लगता है कि ये हमारे यूज़ की नहीं है और हम क्यों इन स्किल्स के बारे में रुचि लें या इनको सीखें, और हम उसको ऑप्ट नहीं करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है हमारे साथ कि वही स्किल्स हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए बहुत उपयोगी हो जाती हैं। आइए इस कथा के माध्यम से इसको और जानने का प्रयास करते हैं। चौसर के खेल के बाद जब ये निर्धारित हुआ कि पांडव उसमें हार गए हैं और उनको वनवास पे जाना पड़ेगा, वो वनवास 13 वर्ष का रहेगा, इसमें 12 वर्ष तो सामान्य वनवास के रहेंगे, बट जो 1 वर्ष है वो अज्ञातवास का रहेगा। अज्ञातवास से ये मतलब कि अगर वो उस वर्ष में 13वें वर्ष में अज्ञातवास में दुर्योधन, उनकी सेना या उनके लोगों द्वारा पहचान या ढूंढ लिए जाते हैं तो उनको दोबारा से 13 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। जब पांडव वन में पहुंचे तो उनसे मिलने उनके सखा और मेंटर कृष्ण भी उनसे मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि इसमें निराश होने की बात नहीं, आपको जो ये समय मिला है, जो ये वनवास का आपको ये 12-13 वर्ष का समय मिला है, उसको आप एक उपयोग में लाएं, अपनी स्किल्स को और बढ़ाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि आप ऐसा ना समझें जब आप वापस लौटेंगे अपना वनवास पूरा करने के बाद तो आपको उपहार में दुर्योधन अपने जो राज्य और आपका जो साम्राज्य है वो आपको लौटा देंगे। हो सकता है उसके लिए आपको एक युद्ध भी करना पड़े, और जब आप युद्ध करेंगे तो आपको सामना करना पड़ेगा दुर्योधन का, उनकी विशालकाय सेना का, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे योद्धाओं का। तो आपको अपनी स्किल्स को इतना बढ़ाना है, अपने आप को इतना तैयार करना है कि आप उनको सामना कर पाए उनका और उनको हरा पाए। ये निर्धारित हुआ कि इसी क्रम में अर्जुन एक तपस्या करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे और उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करेंगे। अर्जुन ने सबका आशीर्वाद लिया और तपस्या प्रारंभ करी, और उन्होंने बहुत देवताओं को प्रसन्न किया और उनके शक्तिशाली जो उनके अस्त्र थे, शस्त्र थे, उनको लिया, उनको चलाना सीखा, उनकी शिक्षा प्राप्त करी। इसी क्रम में अर्जुन स्वर्ग पहुंचे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनको इंद्र का बेटा भी कहा जाता है, इंद्रपुत्र कहा जाता है। जब वो स्वर्ग पहुंचे तो सबने, देवताओं ने उनका बहुत स्वागत करा और बहुत हर्षित हुए, और उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दिए और उनको सिखाने का, उनको कैसे संभालना है, चलाना है, उसका प्रशिक्षण शुरू किया। काफी समय तक अर्जुन स्वर्ग में रहे। एक दिन जब अर्जुन का ये प्रशिक्षण चल रहा था स्वर्ग में, तो चित्रगुप्त, जिनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती वहां पे रहते हुए हो गई थी, अपनी मित्रता के चलते वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे को आदेश दिया है आपके पिता इंद्र ने कि आपको नृत्य और संगीत का भी शिक्षा मुझे देनी पड़ेगी, आपको वो सीखना पड़ेगा। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं तो एक पराक्रमी योद्धा हूँ, मेरा काम क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना है, और युद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को, उस पराक्रम को सीखना मेरा कर्म है, जिसके लिए मैं अस्त्र शस्त्र की यहाँ पे शिक्षा लेने आया हूँ और वही ले रहा हूँ। भला ये नृत्य और ये संगीत की शिक्षा मेरे किस काम की। चित्रगुप्त ने उनको कहा कि पहला, इंद्र आपके पिता हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए, और दूसरा, इंद्र देवराज इंद्र हैं, वो कोई भी बात आपको कहेंगे तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका ही फायदा छुपा होगा। अर्जुन ने उनकी बात मानी और शिक्षा प्रारंभ कर दी, और बहुत ही कम समय में अर्जुन ने पारंगत हो गए नृत्य और संगीत के अंदर। कुछ वर्षों बाद जब वो समय आया, जब वो 13वां वर्ष आया, जब अज्ञातवास पांडवों को करना था, तो दोस्तों वही शिक्षा, वही नृत्य और वही संगीत अर्जुन के काम आया। उन्होंने रूप बदल के एक राजा के वहां पहुंचे और उनको बोला कि वो अपनी नृत्य और संगीत के कला के दम पे कि आपको मैं प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। राजा ने भी उनकी कला को
और उनका जो कला का उन्होंने मास्टर किया था उसके अंदर, उसको देखते हुए उन्होंने उनको अपने दरबार में रखा और उनसे कला और संगीत का प्रशिक्षण शुरू किया। और अर्जुन खुद ही नहीं वहाँ पे अपनी जगह बना पाए, बल्कि अपने प्रशिक्षण और अपने हुनर के चलते उन्होंने अपने और भाइयों के लिए भी राजा के वहाँ पे जगह बनाई और सबको अलग अलग काम वहाँ पे उनके कहने पे उनको मिला, और इस तरीके से उनका जो अज्ञातवास था वो सफल तरीके से गुजर गया। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मित्र के साथ चर्चा हुई और उन्होंने अपने संस्था का एक किस्सा, एक एक्सपीरियंस बताया। जब कोविड का समय आया, जब कोविड का पहला दौर था, लॉकडाउन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस करा गया, एक ऐसी स्थिति थी जो किसी ने कभी सोची नहीं थी, और सब लोग जो संस्थाएं थी कुछ बंद हो गई, कहीं पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ। उसी दौरान बहुत सारी संस्थाओं ने अपने से या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज़ को शुरू करा कि लोगों को ये मौका मिला है कि अपने एक ब्रेक है अपने जो रेगुलर काम से सबका, तो क्यों ना इस मौके का उपयोग करा जाए और सब अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कार्य करें, उसमें अपना समय दें। तो बहुत सारे कोर्सेज शुरू हुए संस्थाओं के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था में भी एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे कंटेंट राइटिंग होती थी। उस डिपार्टमेंट के सब लोगों को ऑफर आया कि आपको एक कोर्स सीखना है जो कि डिज़ाइनिंग, कुछ फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन सब सॉफ्टवेयर्स के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो सबको लगा कि क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट तो कंटेंट राइटिंग है, ये सब डिज़ाइनिंग हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, हमें क्या फ़ायदा करेगा, और सब लोगों ने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो स्किल्स उनको लगता था शायद उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन उनके एक मित्र ने ये सोचा कि क्यों ना एक मौका मिला है और एक नई स्किल्स को सीखने का, तो उन्होंने उसके लिए हाँ कर दिया और सीखना प्रारंभ करा। दोस्तों, जब दूसरा दौर आया कोविड का, दोबारा से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और संस्थाओं को लगा कि कहीं ना कहीं अब हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। उनकी संस्था ने भी ऐसे ही सोचा, और जब इवैल्यूएट उनका डिपार्टमेंट करने लगा उनके मित्र के उस कंटेंट डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग जो उनके डिपार्टमेंट के थे वो शायद कंटेंट में बहुत माहिर रहे होंगे, लेकिन ये जो एक शख्स थे, उनके मित्र थे, वो कंटेंट के साथ साथ उनको डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई काफ़ी सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज थी। उनकी उपयोगिता उनको ज़्यादा लगी, और उसका परिणाम ये हुआ जो उनके और साथी थे उनको कहीं ना कहीं अपनी सैलरीज में या जॉब तक में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। परंतु ये जो उनके साथी थे उनको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि संस्था को ये लगा कि वो बहुत उपयोगी हैं, कंटेंट के साथ साथ वो और काम में भी संस्था के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दो एक्सपीरियंसेस से अगर हम देखें तो कभी कभी हमारे को जीवन में ये मौके आते हैं कि हमें वो स्किल सीखने की परिस्थिति पैदा हो जाती है, मौका मिल जाता है कि जो हमारे क्षेत्र से डायरेक्टली जुड़ी हुई ना ही हो, बट भविष्य में शायद वो स्किल्स वही हमें सफलता दिलाने के अंदर या हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में हमारी बहुत मददगार साबित होती है, बहुत उपयोगी साबित होती है। तो हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्किल्स आर ऑलवेज यूजफुल। उनका सीखना, नई स्किल्स को जानना कभी भी हमारे लिए जीवन में वेस्ट नहीं जाता है। तो हम इस बात को हमेशा जानें कि जब भी हमें स्किल्स सीखने का मौका मिले, चाहे वो हमारे क्षेत्र से डायरेक्टली लिंक क्यों ना हो, बट अगर हमें मौका मिले तो हम उस स्किल्स को पूरी लगन से, पूरी रुचि से ट्रेनिंग लें उनका, और उसके अंदर पूरा पारंगत तरीके से मास्टर करें। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।